नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन में जवानों से करेंगे बातचीत। अमेरिका में नए नागरिकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना भारत। 2022 में करीब 66,000 भारतीयों को मिली नागरिकता। राहुल गांधी बोले, ट्रेन का सफर बन चुका सजा, रेलवे में सुविधाओं की हो रही कटौती। पूर्णिया में खेला कर सकते हैं पप्पू यादव, सकते में है जदयू राजद, जिले के नाम की भी दो कहानी। जिस दिन संतुष्ट हो जाऊं श्रद्धांजलि दे देना, ऐसा क्यों बोले प्रधानमंत्री, भारत को बताया सुरक्षित। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के लेह में थोइस हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां वे सियाचिन में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों से बातचीत करेंगे। आज सुबह से ही दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के लिए विमान से रवाना हुए थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि सियाचिन के लिए दिल्ली से रवाना हो रहा हूं। वहां तैनात हमारे साहसी सशस्त्र बल कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए। काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है, जहां सैनिकों को शीत दंश और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। अमेरिका की नवीनतम संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं। इसी के साथ मैक्सिको के बाद भारत अब अमेरिका के लिए नए नागरिकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। 2022 तक 4 करोड़ 60 लाख विदेशी मूल के नागरिक अमेरिका में निवास कर रहे थे, जो कि 33 करोड़ 30 लाख जनसंख्या वाले देश का 14% है। 15 अप्रैल की नवीनतम यूएस नेचुरलाइजेशन पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में 9,69,380 लोग नियमानुसार अमेरिकी नागरिक बने। अमेरिका में नियमानुसार नागरिकता मिलने के मामले में मैक्सिको पहले स्थान पर है। इसके बाद भारत, फिलीपींस, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के लोग शामिल हैं। नवीनतम सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मैक्सिको के 1,28,878 लोगों को अमेरिकी नागरिकता दी गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खचाखच भरी ट्रेन की एक बोगी का वीडियो साझा कर कहा कि रेल में सफर करना सजा बन चुका है। उन्होंने इसे लेकर भाजपा नीति केंद्र सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार रेलवे को अयोग्य साबित करना चाहती है, ताकि उसे इसे अपने मित्रों को बेचने का बहाना मिल सके। आम आदमी की सवारी को बचाने के लिए लोगों को मोदी सरकार को हटाना होगा। राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो वीडियो साझा किया है, जिसमें लोग ट्रेन के शौचालय और फर्श पर बैठकर यात्रा करते दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आम आदमी की ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर सिर्फ एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही मोदी सरकार में हर वर्ग का यात्री प्रताड़ित हो रहा है। लोग कंफर्म टिकट लेकर भी अपनी सीट पर चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। आम आदमी जमीन पर और टॉयलेट पर छिपकर यात्रा करने को मजबूर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ संविधान को बदलना चाहती है, बल्कि लोगों के अधिकारों में कटौती भी करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के बालोद में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने राजनीति में धर्म के इस्तेमाल की भी निंदा की और कहा कि यह देश की परंपरा कभी नहीं रही। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर मुजफ्फरपुर से पूर्णिया की ओर बढ़ते हैं। सड़क के दोनों तरफ हरियाली ज्यादा दिखने लगती है। बांस के झुरमुट, केले और धान के खेत, कोसी और महानंदा नदी का विशाल पाट और बदलता राजनीतिक परिदृश्य भी पश्चिमाचल के नाम से विख्यात इस इलाके में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सभी के नतीजों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर रहता है। एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। कुछ ऐसी ही भिन्नता लिए है यहाँ की राजनीति का मिजाज भी। इस बार यहाँ 3 मुख्य प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। राजद से 5 बार की विधायक बीमा भारती, जनता दल यूनाइटेड से 2 बार से लगातार जीत रहे संतोष कुशवाहा और यहाँ से 3 बार सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय के रूप में मुकाबले को त्रिकोणी बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से टिकट पाने के लिए पप्पू ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन टिकट में पेच फंस गया। पप्पू के खिलाफ कहने के बाद भी महागठबंधन ने उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दिया और राजद से बीमा भारती उम्मीदवार बन गई। लेकिन पप्पू हर हाल में पूर्णिया से लड़ना चाहते थे। राजद नेता लालू यादव से भी उन्होंने गुहार लगाई, पर बात नहीं बनी। आखिर भावुक बयानबाजी के बाद पप्पू ने निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। इसी से खेल हो गया, जिसे भोजपुरी में खेला कहते हैं। उनके इस कदम से जदयू और राजद की यहाँ राह मुश्किल हो गई है। यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बारे में 2 बातें कही जाती हैं। एक तो शहर की पहचान मां पूरन देवी के मंदिर से है, जो बाहरी इलाके में स्थित है। इसी से पूर्णिया नाम पड़ा है। बताते हैं कि मुस्लिम शासक नवाब शौकत अली ने मंदिर के लिए जमीन दान की थी। दूसरी ये कि
पूर्ण अरण्य यानी जंगलों के क्षेत्र का अपभ्रंश ही पूर्णिया है। यहाँ सौरा नदी के किनारे कालीबाड़ी सती मंदिर है, जिसकी काफी मान्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में सवाल किया गया कि क्या वह इस बात से संतुष्ट हैं कि देश कहां तक पहुंच गया है। इस पर उन्होंने कहा कि जिस दिन मोदी संतुष्ट हो जाए तब लिख लेना, आपको उसको श्रद्धांजलि देनी है। वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी पल तक असंतोष को पालता रहता हूं, अपने भीतर कभी संतोष नहीं आने देता। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघर्षों में फंसी दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है। नए भारत की इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है, लेकिन इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं। भारत मानवता का सुरक्षित ठिकाना है। मैं असंतोष पालता हूं ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले, इसलिए कभी संतोष की बात मत कहिएगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पीएम मोदी के इस बयान की एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जो हाल ही में दक्षिण भारत के एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू की है। कैसा लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।